आशाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में स्वागत है सभी का। आज कुछ दैन्य योग एवं कुछ शुभ योग जैसे स्थान विनिर्मय योग होता है, उस स्थान विनिर्मय योग के विषय में चिंतन करते हैं, क्योंकि सबसे प्रमुख यह प्राय लगभग कुंडली में दिखाई देता है। इस प्रकार की योग, एक तो स्थान विनिर्मय संबंध क्या है ना, एक दूसरे के घर में बैठ जाना, उसी प्रकार की योग है। अन्योन्यम भवनस्थयोर विहगयोर लग्नादिरीफाम तकम भाभाधीश्वरो क्रमेण कथितः षड्षष्ठी योगाः जनीहि। क्योंकि वारा भाव है, वारा भावों के द्वारा परस्पर स्थान विनिर्मय संबंध होने से, एक दूसरे के घर में रहने से षड्षष्ठी मतलब 66 योग बनते हैं। 66 योग उत्पन्न होता है। षड्षष्ठी योगा जनिहि व दैवज्ञों के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। उसमें त्रिंशत दैन्य मुदीरितम, उसमें दैन्य योग कितने हैं ना, ये इसको 3 भाग में बांटा गया। दैन्य योग त्रिंशत दैन्य मुदीरितम व्यय रिपु छिद्रादिनाथोत्थिता। ये किससे उत्पन्न होते हैं ना, त्रिक भाव के द्वारा, त्रिक भाव के अधिपति के द्वारा। त्रिक मतलब 6, 8 और 12 के अधिभावेश के द्वारा, भावाधिपति के द्वारा ये दैन्य योग उत्पन्न होते हैं। अन्योन्य संबंध से, परस्पर स्थान विनिर्मय संबंध से। और क्या ना, अष्टौ सौर्यपते है खला, खल योग उत्पन्न होते हैं। सौर्यपते है खल, खल नामक योग उत्पन्न होते हैं। खलाह दैन्याह, बहुवचन प्रयोग किया है, कितना 30, और 8 खल योग उत्पन्न होते हैं। किससे ना, सौर्यपते है, सौर्य मतलब तृतीय भावाधिपति, तृतीय भाव के द्वारा, मतलब तृतीयाधिपति के द्वारा जितने सारे स्थान विनिर्मय योग उत्पन्न होंगे उसका नाम क्या कह दिए ना, खल योग कह दिए, खलाहा। उसके बाद क्या कहते हैं ना, शेषाः महाख्याः स्मृताः, और बाकी जितने सारे योग उत्पन्न हुए शेषाः महाख्याः, महाख्य योग उत्पन्न होंगे, मतलब महायोग उत्पन्न होंगे। ये कितने होंगे ना, 28, क्योंकि 28 + 8 कितना हो गया 36, 36 + 30 66, टोटल 66 ग्रह योग उत्पन्न होते हैं। किससे ना, स्थान विनिर्मय संबंध से, स्थान विनिर्मय संबंध से। ये स्थान विनिर्मय संबंध क्या है ना, एक भाव के अधिपति दूसरे भाव के अधिपति, ये दोनों में परस्पर में स्थान विनिर्मय योग हो जाना। जैसे लग्नाधिपति द्वितीय में, द्वितीयाधिपति लग्न में, उससे स्थान विनिर्मय संबंध हो जाएगा। लग्नेश द्वितीयस्थ हो, द्वितीयाधिपति लग्न में हो, उससे कौन सा स्थान विनिर्मय योग बनेगा। इन तीनों में से जो हम लोग अभी 3 योग पढ़े हैं, दैन्य, खल एवं महाख्य, महाख्य, महाख्य योग बनेगा। यदि लग्नाधिपति तृतीय में एवं तृतीयाधिपति लग्न में, जैसे मैं सिंह लग्न की कुंडली बनाऊं, यहां तृतीयाधिपति लग्न में शुक्र बैठे लग्न में, और शुक्र के घर में बैठ जाए कौन ना, सूर्य, ये कौन सा योग बनेगा, खल योग बन जाएगा। इसी प्रकार यदि आयाधिपति व्यय में, व्ययाधिपति आय में,
इसमें आयाधिपति मतलब ये होगा कर्क, ये होगा मिथुन। इस प्रकार की स्थिति नहीं हो सकती है, क्योंकि सूर्य के निकटवर्ती ग्रह जो है वो बुध शुक्र है। बुध सूर्य से इतना दूर नहीं बैठ सकता है, इसलिए यह योग उत्पन्न नहीं होगा। समझ रहे हैं? चलिए, और क्या है? 11, 12, 1, 2 और 10, 9, 8। ठीक है। चलिए, मंगल बैठा है, एक गुरु बैठा है मंगल के घर में, मतलब त्रिकोण स्थान में। त्रिकोण स्थान में गुरु बैठना अच्छा माना जाता है, क्योंकि गुरु केंद्र त्रिकोण में शुभत्व होता है और त्रिकोण का भी अधिपति है। परंतु पंचमेश के साथ साथ बृहस्पति अष्टमेश भी है। अष्टम भाव का अधिपति होने से वह अशुभत्व भी होता है, त्रिकभा स्थान का भी अधिपति है। बृहस्पति बैठा है किस राशि में? मंगल की राशि में। मंगल यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तभी इसका प्रभाव, और मंगल यदि पंचम भाव में बैठ जाए इसका प्रभाव दोनों में अलग होगी। जिसके कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में बृहस्पति बैठा हो मेष राशि में और मंगल बैठे हो धनु राशि में, इन दोनों में क्या योग बनेगा? बृहस्पति गुरु बैठा कहां है? ना मेष राशि में, और क्या बना है? ना मंगल बैठा है किस राशि में? धनु राशि में। इसमें इससे कौन सा योग बनेगा? महाख्या योग बनेगा, महाख्या। परंतु इसमें मीन राशि में यदि मंगल बैठा हो दैन्य योग बन जाएगा। मंगल यदि कहां बैठा हो? मीन राशि में, वहां क्या बन जाएंगे? दैन्य योग बन जाएंगे, बन जाएंगे। इस प्रकार फला हाँ, फलादेश क्या प्रश्न है? गुरु वृश्चिक, वृश्चिक राशि में बैठ जाए, ठीक है। कोई गुरु वृश्चिक राशि में, मंगल यदि बैठा हो कहां? मीन राशि में, यहां भी दैन्य योग बनेगा। मंगल यदि धनु राशि में बैठा हो, यहां महाख्या योग बनेगा। समझ रहे हैं? चलिए देखिए, पहले ये दैन्य योग किससे बनते हैं? ना षष्ठेश अष्टमेश व्यभाव के अधिपति जो त्रिक स्थान है, त्रिकाधिपति के द्वारा दैन्य योग बन रहे हैं। ये यदि स्थान विनिर्मय किसी भी भावाधिपति के साथ कर रहे हो, स्थान विनिर्मय मतलब एक दूसरे के घर में बैठना, ठीक है। और खलयोग किससे बनते हैं? ना सौर्याधिपति, सौर्याधिपति मतलब तृतीय, तृतीयाधिपति के द्वारा किसी भी भावाधिपति से यदि वो स्थान विनिर्मय संबंध बना रहा हो तभी वहां क्या बन रहे हैं? खलयोग बन रहे हैं। और महाख्य योग क्या कैसे बनते हैं? ना इन 6, 8, 12 तृतीय, ये चार भावाधिपति को छोड़कर और बाकी भावाधिपति के परस्पर यदि स्थान विनिर्मय संबंध हो जाए वहां महाख्य योग बन जाएगा। समझ गए? हाँ, कहीं भी हो सकते हैं, परस्पर स्थान विनिर्मय हो, जिस भावाधिपति के साथ वो स्थान विनिर्मय, क्योंकि शब्द क्या प्रयोग किया गया है? ना अन्योन्यम। अन्योन्यम का अर्थ क्या है? ना परस्पर स्थान विनिर्मय संबंध बना रहा हो। संबंध चार प्रकार के होते हैं। एक तो सहवास संबंध है, सबसे जो सब उत्तम संबंध होता है, एक साथ मिलके बैठ जाने से सहवास संबंध बनते हैं, उसको युति संबंध कहा जाता है। और दूसरा संबंध जो है वो स्थान विनिर्मय संबंध, एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं। तो जैसे आप लोग लगभग जानते होंगे, यदि व्ययाधिपति आय में, आयाधिपति व्यय में हो
तभी जो व्यक्ति कमाएगा वो तुरंत उसका खर्चा होगा। कमाएगा, धन की कमी नहीं होगी, आर्थिक उन्नति होगी, परंतु खर्चा भी हो जाएगा। वह क्या है ना, दैन्य योग है। दैन्य युग की फलादेश वो है, यदि लाभाधिपति व्यय में, व्ययाधिपति लाभ में हो, उससे हम लोग तुरंत फल लगा देते हैं, क्योंकि लाभ व्यय उस अर्थ से ही हम लोग दिमाग लगा देते हैं। इसी प्रकार यदि कर्माधिपति व्ययभाव में हो, व्ययभाव का अधिपति कर्म में हो, तो बार बार क्या होता है, कर्म का व्यय होता है। दैन्य युग वहां उत्पन्न होता है, कर्म का व्यय होता है, मतलब बार बार स्थानच्युति होता है व्यक्ति को, कर्मच्युति होता है। कर्म से वो हाथ धो, माने कहीं इसी कर्म, एक कर्म कर रहा होगा, वो छोड़ के और दूसरा कर्म में चला जाता है, फिर से तीसरे कर्म में चला जाता है, उसका क्या होता है, कर्म विच्युति होता है वहां। ठीक है। दैन्य, खल, महाख्य योग, ये 3 योगों की लक्षण। इसमें हम लोग विपरीत राजयोग क्या है उसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन इन तीनों कुंड का उदाहरण परिष्कार हम लोगों को आ जाना चाहिए। इसमें शनि चंद्रमा की चिंतन करें हम लोग। शनि षष्ठेश भी है और सप्तमेश भी है। सप्तम भाव शुभ स्थान है केंद्र के हिसाब से, मारकेश को छोड़ दीजिए, शुभ स्थान है केंद्र का कारण। तो चंद्र जो है वो अष्टमेश है। शनि यदि चंद्रमा के घर में बैठे हो और चंद्र यदि शनि के घर में बैठे हो, मतलब शनि बैठा है कर्क में और चंद्रमा बैठा है, तो यहाँ कौन सा योग बनेगा, ये दैन्य योग हो गया। परंतु वही चंद्रमा मैं यहां से मिटा देता हूं। वही चंद्रमा यदि मकर राशि में बैठ जाए, यहाँ फलदीपिकाकार, मंत्रेश्वर दैवज्ञ, इसको दैन्य योग कह रहे हैं। परंतु उत्तरा कालामृत में कालिदास क्या कर रहे हैं, इस योग का खंडन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं विपरीत राजयोग होगा। पहले ये विपरीत राजयोग की लक्षण, जो दूसरा वाला श्लोक है ना, इसको देख लीजिए क्या लिखे हैं। रंध्रेशो व्ययसष्टगो रिपुपतो रंध्रे व्यवास्तिते रिप्फेषाः अपि तथैव रंध्र रिपुभे यस्यास्ति तस्मिन् वदेत्। अन्योन्यर्क्षगता निरीक्षणयुता चान्यैरयुक्तेक्षिता जातः अशो नृपति प्रशस्त विभवो राजाधिराजेश्वर। ये विपरीत राजयोग की लक्षण है। जितना हम लोग अशुभत्व की चिंतन कर रहे हैं त्रिकभाव को, 6, 8, 12, षष्ठ स्थान एक पक्ष तो शत्रु है, एक पक्ष तो रोग है, और अपर पक्ष उसका क्या है ना, वृत्ति प्रदायक स्थान है, शत्रु विजयी स्थान है षष्ठ स्थान। अष्टम में हम लोग क्या चिंतन कर रहे हैं ना, वो मृत्यु का स्थान है। परंतु अपर आध्यात्मिक पक्ष को हम लोग देखें तो अष्टम भाव जो है वो मोक्ष प्रदायक स्थान है, मुक्ति प्रदायक स्थान है व्यक्ति का, इसलिए उसको शुभ भी माना जा सकता है। व्यय भाव हानि स्थान है, परंतु व्यय भाव जो व्यक्ति का हानि होने से, व्यय होने से उसका एक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करने की स्थान है व्यय भाव। इसलिए 6, 8, 12 अशुभत्व में भी शुभत्व है। उसी शुभत्व को वो विचार करके यहाँ विपरीत राजयोग को उत्पन्न कर रहे हैं। कौन सा विपरीत राजयोग देखिए क्या कहते हैं ना, रंध्रेश व्यय षष्टगो, अष्टमेश यदि व्यय भाव में हो अथवा अष्टम भाव में हो, और क्या हो, रिपुपतु, रिपुपति मतलब षष्ठाधिपति, पहले कह दिया अष्टमाधिपति
व्यय भाव में अथवा अष्टम भाव में हो, षष्ठ भाव में हो। उसके बाद कहता है षष्ठेश अष्टम में हो अथवा व्यय भाव में हो, मतलब परस्पर में स्थान विनिर्मय। उसके बाद क्या कहते हैं ना, रंध्रेश अपि तथैव, अष्टमेश भी उसके जैसा। रिफेस, सॉरी रिफेस मतलब व्यभाव का अधिपति मध्य उसी के जैसा, मतलब एक परस्पर में स्थान विनिर्मय संबंध हो जाए। षष्ठेश अष्टम में, अष्टमेश षष्ठ में अथवा व्यभाव में, व्यभावाधिपति षष्ठ में अथवा अष्टम में, ये परस्पर में एक जो त्रिकोणीय संबंध बन जाए, षष्ठाधिपति अष्टमाधिपति व्ययाधिपति में, ये तीनों की तीनों हानि स्थान है, परस्पर में क्या हो जाए ना संबंध बना ले। उससे क्या होता है ना, विपरीत राजयोग उत्पन्न करते हैं। इनमें परस्पर में युति भी हो दृष्टि भी हो, दोनों काम विपरीत राजयोग को उत्पन्न करते हैं। जैसे इसी कुंडली में हम लोग उदाहरण लेते हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, षष्ठाधिपति व्यय भाव में और व्ययाधिपति कहाँ रखे हैं, समझ रहे हैं या षष्ठ भाव में। इसमें अष्टमाधिपति कौन है, माइक ऑफ कर लीजिए, रिपीट हो रही है, हाँ रिपीट हो रही है। यहां अष्टमेश कौन है ना, बृहस्पति है। इसी अष्टमेश बृहस्पति को हम यदि यहां से हटा के बृहस्पति स्वस्थान में बैठा हो तो क्या होगा, गुरु का पूर्ण दृष्टि 1 2 3 4 5 पूर्ण दृष्टि शनि के ऊपर होगा, ठीक है, और चंद्रमा के घर के ऊपर होगा, तो बृहस्पति की दृष्टि हो गई। यहां अष्टमेश स्वगृहस्थ है एवं षष्ठाधिपति को देख रहा है, और किसको देख रहा है ना, व्यभाव को भी देख रहा है। व्यभाव को देखना और षष्ठेश को देखना, और षष्ठाधिपति व्यय को, व्ययाधिपति षष्ठ को, इन दोनों में भी परस्पर अन्योन्य इतरातर दृष्टि है। एक तो स्थान विनिर्मय है और दूसरा क्या, इतरातर दृष्टि भी है। परस्पर को पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से देख भी रहे हैं, क्योंकि सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि सभी का होता है, बृहस्पति का पंचम नवम विशेष दृष्टि है। तो इस प्रकार लक्षण में हम लोग क्या चिंतन करेंगे, ये विपरीत राजयोग उत्पन्न करेगा क्या, समझ गए। इसी कुंडली में मैं यदि बैठा दूं चंद्रमा को इसी स्थान में, कहा, मीन राशि में, और गुरु बैठे हो किसमें ना, मकर राशि में, यहां क्या हो रहा है ना, शनि 7 8 9, शनि का दृष्टि नहीं है किसमें, अष्टम के ऊपर। बृहस्पति का दृष्टि केवल व्यभाव के ऊपर है, और व्ययाधिपति का दृष्टि कहां है ना, षष्ठ स्थान के ऊपर, और किसके ऊपर है ना, अष्टमेश के ऊपर है। अष्टमेश व्यभाव का अधिपति, इन दोनों में परस्पर में स्थान एक इतरातर दृष्टि है, स्थान विनिर्मय नहीं हो रहा है। स्थान विनिर्मय किसका हो रहा है ना, किसी का भी नहीं हो रहा है। किसका हो रहा है क्या, किसी का परस्पर में स्थान विनिर्मय नहीं हो रहा है, परंतु अष्टमाधिपति षष्ठाधिपति व्ययाधिपति ये अलग अलग स्थान में बैठ जाने के कारण भी यहां भी इतरातर दृष्टि से भी एक विपरीत राजयोग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अनेक कुंडली में आप क्या कर सकते हैं, उदाहरण बना सकते हैं। मेष लग्न की कुंडली एक निकालिए, मेष लग्न कुंडली में व्यभाव का अधिपति बृहस्पति है, ठीक है, व्ययाधिपति, ये मेष लग्न की कुंडली, मंगल है अष्टमेश, और व्यभाव का अधिपति गुरु एवं बुध, षष्ठेश कौन है, बुध है। बुध मंगल बृहस्पति, इन तीनों में यदि उसी प्रकार की संबंध हो, षष्ठाधिपति अष्टम में, अष्टमाधिपति षष्ठ में,
सॉरी, व्ययाधिपति अष्टम में, अष्टमाधिपति किस में, षष्ठ में, षष्ठाधिपति जाके बैठ जाए कहां, देखिए गुरु बैठा हो कहां ना, अष्टम भाव में, और मंगल कहां बैठा हो ना, षष्ठ स्थान में, और षष्ठाधिपति बुध कहां बैठा हो ना, मीन राशि में। इसमें कौन सा योग बनेगा, समझ रहे हैं? इस प्रकार, हाँ, तीनों का लिंक होने से विपरीत राजयोग अधिक से अधिक बनेगा। वहां श्लोक में और थोड़ा सा बारीकी से श्लोक देखिए, उससे आपको परिष्कार होगा। अन्योन्यर्क्षगता, एक दूसरे के घर में चले जाए, निरीक्षण युता, यदि निरीक्षण भी हो जाए, मतलब दृष्ट हो जाए, परस्पर में दृष्टि हो जाए, युता, परस्पर में युति भी हो जाए, तभी भी बनेगा। मतलब दो ग्रह एक घर में बैठे हैं और दूसरा दूसरे घर में है, अथवा तीनों षष्ठाधिपति अष्टमाधिपति व्ययाधिपति तीनों एक स्थान में बैठे हो, वहां भी ये योग बनेंगे। हर लग्न, 12 लग्न, लग्न के आप लोग एक चार्ट बना लीजिए, एक पेज में 12 लग्न की कुंडली बना लीजिए, उसमें षष्ठेश अष्टमेश वे भाव का अधिपति, मतलब त्रिकभाव का अधिपति, दुस्थान का अधिपति कौन कौन है, और इन तीनों में क्या संबंध है। भले ही शत्रु हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, शत्रु के साथ साथ यदि संबंध बना रहे हो, युति अथवा परस्पर में दृष्टि अथवा स्थान विनिर्मय, हम लोग यही तो पता कर लिए, उसको विपरीत राजयोग कहेंगे। परंतु इसमें एक नियम ये कह रहे हैं, अन्य ही अयुक्तेक्षिता, अन्य ग्रहों के द्वारा वहां दृष्टि नहीं हो व युति ना हो, तब जाके बनेगा। केवल हम लोग वहां षष्ठेश अष्टमेश और विभाव का अधिपति में इस प्रकार के संबंध हो जाने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अन्य ग्रहों की दृष्टि भी नहीं होना चाहिए, तब जाके बन सकते हैं इस प्रकार की योग। और दृष्टि में सभी ग्रहों का विशेष दृष्टि हम लोगों को चिंतन करना पड़ेगा। एक बार उदाहरण सब, हाँ, अन्य ही अयुक्तेक्षित, अन्य ग्रहों के द्वारा युत भी नहीं हो, दृष्टि भी ना हो, तब जाके बनेगा। चलिए देख लेते हैं, एक मेष लग्न की कुंडली हम लोग बना रहे थे, उसको देख लेते हैं, उसमें परिष्कार हो जाएगा हमारा। मेष लग्न की कुंडली, इसमें मंगल का 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि होता है, और बृहस्पति का पंचम दृष्टि होता है। बृहस्पति यहाँ बैठा है, मतलब व्यभाव को देख रहा है। और सप्तम दृष्टि कहाँ होता है ना, किस स्थान को, यहाँ स्थान को, ठीक है, सप्तम दृष्टि। और नवम दृष्टि भी बृहस्पति का क्या है, पूर्ण दृष्टि है, नवम दृष्टि स्थान को। और मंगल का चिंतन करें, मंगल का चतुर्थ सप्तम अष्टम, मंगल यहां से चतुर्थ दृष्टि कहाँ होगी ना, आपका जो भाग्य स्थान है उस स्थान में होगा। एवं मंगल का सप्तम दृष्टि तो व्यभाव के ऊपर हो गया, और मंगल का अष्टम दृष्टि लग्न के ऊपर हो गया, समझ गए? तो इन स्थानों में कोई भी ग्रह बैठे, इन तीनों का दृष्टि उनके ऊपर हो सकता है, क्योंकि हम जब श्लोक पढ़े, अन्य ही अयुक्त क्षिते वहां प्रयोग, अन्य ग्रहों के द्वारा दृष्ट व युत ना हो, लेकिन ये ग्रह देखें तो उससे योग का भंग नहीं होगा, ये विचारणीय विषय है। इन ग्रहों के द्वारा मंगल गुरु बुध ये तीनों त्रिकभाव के दुस्थान के अधिपति से यदि कोई ग्रह दृष्ट हो जाए, उससे विपरीत राजयोग का भंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अन्य ग्रहों की दृष्टि व युति इन तीनों के साथ ना हो, तब जाके योग बनेगा। यदि मैं शनि को यहां बैठा हूं कुंभ राशि सिंह राशि में, शनि का पूर्ण दृष्टि कहां कहां होता है, स्थान के ऊपर होगा। मैं इसको राइट चिन्ह लगाता हूं, जहां जहां शनि का दृष्टि होगा।
एक तो तुला राशि के ऊपर होगा, और दूसरा एकादश स्थान के ऊपर होगा, और तीसरा 8, 9, 10 द्वितीय भाव के ऊपर होगा। तो द्वितीय भाव के ऊपर बृहस्पति का भी दृष्टि हो गया, शनि का भी दृष्टि हो गया। चलिए, और बाकी सूर्य सूर्य बचा है, और कौन बचा ना, आपका बुध। सूर्य बुध को मैं रखूं कहा, सूर्य शुक्र, सॉरी सूर्य शुक्र, शुक्र बचा ना, शुक्र, सूर्य शुक्र को मैं रख दूं कहा ना, इसी एकादश स्थान के स्थान में, कुंभ राशि में। यहां शनि एवं कुंभ राशि के अधिपति शनि एवं सिंह राशि के अधिपति सूर्य, इन दोनों में स्थान विनिमय संबंध हुआ है, लेकिन ये महाख्य योग बन गया है, ये अशुभ योग नहीं है। शुक्र द्वितीयाधिपति सप्तमाधिपति, ये सप्तमाधिपति शुक्र के साथ सूर्य बैठा है, व मार्केश के साथ द्वितीय स्थान व सप्तम स्थान प्रबल मार्केश होता है मेष लग्न में, मार्केश के साथ सूर्य बैठा है तो उसका सहवास संबंध है व युति संबंध है, उसका फल अलग होगा। परंतु दैन्य योग का भी दैन्य नहीं, महाख्य योग का भी फल प्राप्ति होगी। मार्केश का फल तब घटित होता है जब अल्पायु व मध्यमायु व दीर्घायु के समय में। यदि मार्केश के दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रहा हो, विपत्ति आ सकते हैं, लेकिन हमेशा आएंगे ऐसा भी आप लोगों को चिंतन नहीं करना है। और कभी कभार क्या होता है, मार्केश के दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा के समय में अधिक से अधिक राजयोग भी प्राप्त होता है, व्यक्ति को कर्म योग व स्थायी नियुक्ति भी प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा मार्केश मतलब अशुभ फल है, उसका फलादेश ऐसे कभी नहीं करना है। शुक्र को केंद्राधिपति दोष लग रहा है, वो बात अलग है। केंद्राधिपति दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र यो हो, उस नियम के आधार पे शुक्र इसमें मार्केश के साथ साथ केंद्राधिपति दोष को उत्पन्न करवा रहा है। परंतु केंद्राधिपति त्रिकोणाधिपति के संबंध से, युति संबंध से हम लोग जानते हैं स्थानम च लक्ष्मी स्थानम च त्रिकोणकम तयोः संबंध मात्रेण राजयोगम भवे नरः, ये भी विचार है, शुक्र का दोष भी खंडन होता है। इसलिए सूर्य शुक्र की जो युति है एकादश स्थान में, लाभ स्थान में, निश्चित रूप में वहां लाभदायक है। और सूर्य शनि का भी शुक्र मित्र है, इसलिए शुक्र शनि का परस्पर का दृष्टि, सप्तम दृष्टि लाभदायक होगा। चलिए, यहां और चंद्रमा एक बच गया, ठीक है, बचा हुआ है चंद्रमा। चंद्रमा की दृष्टि, सप्तम दृष्टि तो लग्न के ऊपर होगा, इन दोनों के ऊपर नहीं होगा। चंद्रमा को मैं यदि बैठा दूं कहां, तुला राशि में। हम लोग जो पढ़े हैं चंद्रमा से द्वितीय द्वादश में यदि ग्रह बैठते हैं, वहां कौन सा योग होता है, दुर्धरा योग, ध्रुधरा योग उत्पन्न होता है। दोनों तरफ द्वितीय द्वादश में ग्रह बैठने से ध्रुधरा योग उत्पन्न होता है। उसी प्रकार सूर्य से द्वितीय स्थान में यदि बुध बैठा है, उससे क्या योग उत्पन्न होंगे, वेशी योग उत्पन्न होंगे, शुभ वेशी। यहां मिश्रित ध्रुधरा योग है। और एक लग्नाधि योग हम लोग पढ़े हैं, लग्नाधि योग का लक्षण पढ़े हैं क्या ना, लग्न से षष्ठ सप्तम अष्टम में यदि शुभ ग्रह बैठे हो तो शुभ लग्नाधि योग बनेंगे। और लग्नाधि योग सबसे अत्यधिक उत्तम फल होता है। कोई भी भावाधि योग भी बनते हैं, परंतु यहां लग्नाधि योग है। क्यों? क्योंकि लग्न से 6, 7, 8 में सबके सब शुभ ग्रह है। यहां मंगल भी शुभ ग्रह है, मंगल को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, और मेष लग्न में मंगल शुभ फल प्रदायक ग्रह होता है, इसलिए मंगल को आप यहां दोषी नहीं मानेंगे। इस प्रकार के कुंडली में ये विपरीत राजयोग भी उत्पन्न हो रहा है। यहां क्या कहेंगे, विपरीत राजयोग। क्यों ये विपरीत राजयोग उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि
ये तीनों षष्ठेश, अष्टमेश, व्यभाव का अधिपति, ये परस्पर में क्या किए हैं? स्थान विनिर्मय किए हैं। व्ययाधिपति अष्टम में, अष्टमाधिपति षष्ठ में, षष्ठाधिपति व्यय में। इन तीनों में क्या हो रहा है? अन्योन्य स्थान विनिर्मय होने के कारण विपरीत राजयोग हो रहा है। और इन तीनों के साथ किसी का भी संबंध नहीं है, ना युति संबंध है, ना दृष्टि संबंध है। समझ गए बात को? हम्म। हाँ, हाँ, वहां आप दैन्य योग का फलादेश करेंगे। कहीं हमेशा टच करेगा ऐसा नहीं है। जहां टच कर जाएगा वहां विपरीत राजयोग नहीं, संपूर्ण विपरीत राजयोग घटित नहीं होगा। कहीं एक एक जिस, हाँ, तो म, मंगल के ऊपर वहां भंग हो जाएगा। हाँ, तभी समस्या हो जाएगी। अभी वहां विपरीत, नहीं नहीं, दैन्य योग बनेगा वहां। लेकिन वहां एक विचार करना है, ये विपरीत राजयोग बन रहा है। यदि इन तीनों में परस्पर में क्या हो, स्थान विनिमय हो रहा है, विपरीत राजयोग हो रहा है, विपरीत राजयोग का भंग हो जाने के कारण वहां ना दैन्य योग का फल आप लोगों को कहना नहीं है। कभी कभार क्या होता है, विपरीत राजयोग का यदि संपूर्ण फल प्राप्ति नहीं हो रही है, जैसे हम लोग मिश्रित सनफा नफा दुर्धरा में शुभ अशुभ मिश्रित का भी विचार करते हैं ना, विपरीत राजयोग में भी आप लोगों को वहां मिश्रित राजयोग भी कहना चाहिए। यदि तीनों का परस्पर में संबंध हो, षष्ठाधिपति, अष्टमाधिपति, व्ययाधिपति, इन तीनों में परस्पर में लिंक हो, युति व दृष्टि व स्थान विनिर्मय, कोई भी संबंध हो जाए वहां विपरीत राजयोग निश्चित घटित होगा। यदि अन्य किसी ग्रह का दृष्टि अथवा युति हो जाए, वो विपरीत राजयोग क्या होगा? घटेगा। संपूर्ण विपरीत राजयोग, क्योंकि हम लोग जब फलादेश यहां देखते हैं, यहाँ क्या फल, नृपति ही असौ, नृपति ही असौ राजा भवति प्रशस्त, पुनः राजत्व भी प्रशस्त भवति, राजा होके भी वो प्रशस्त राजा होता है। विभव मतलब अनेक धन संपत्ति से भी युक्त है। उसके बाद कहते हैं राजाधिराजेश्वर, यदि किसी भी ग्रहों का दृष्टि युति इन तीनों के ऊपर ना हो, वो राजाधिराजेश्वर होगा। नहीं तो सामान्य राजा भी हो सकता है विपरीत राज्यों के कारण। कुछ सामान्य घटना, दैन्य योग कब होता है ना, एक भाव का अधिपति, जैसे व्ययाधिपति आय में, आयाधिपति व्यय में, इसमें वहां षष्टेश अष्टमेश व वे भाव का तीनों का संबंध नहीं है, वहां केवल एक भाव के साथ संबंध बना रहे हैं। इसलिए वहां आप दैन्य योग का विचार करेंगे। कर्माधिपति व्यय में, व्ययाधिपति कर्म में, वहां आप दैन्य योग विचार करेंगे। कर्माधिपति अष्टम में, अष्टमाधिपति कर्म में, वहां आप दैन्य योग का विचार करेंगे। सप्तमाधिपति षष्ठ में, षष्ठाधिपति सप्तम में, वहां आप दैन्य योग का विचार करेंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो दैन्य योग हमेशा आप केवल त्रिकभाव का परस्पर में स्थान विनिर्मय हो जाने से वहां दैन्य योग का फलादेश करेंगे, ऐसा मंत्रेश्वर दैवज्ञ की जो मत है उसको खंडन किए हैं। कौन? ये माइक ऑफ कर लीजिए, इको हो रही है। कालिदास जी, उत्तरा कालामृत में। समझ गए? चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो व जिज्ञासा हो? नहीं है? तो आज यही दो श्लोक में ही रखते हैं विषय को। हाँ, कितना श्लोक है, कितना नंबर है? शायद वही 40 के आसपास का है, फल दीपिका का, देख लीजिए। मुझे थोड़ा याद नहीं है वो श्लोक। धन्यवाद। ठीक है, देख लीजिए, आप लोग देख लेंगे तो प्राप्त हो जाए।